तो हाय एवरीवन, एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज आपको टॉप 15 साइंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं जो एग्जाम में एक बार दो बार नहीं बहुत बार पूछे हुए प्रश्न है। ये कह लीजिए आपके सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है और एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर न हो तो सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत और अमाशय। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोस्टेस्टेरॉन, रिलैक्सिन और सभी कथन सत्य है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पेन कॉपी से लेकर जरूर नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन है इसमें आपका सी राइट आंसर। रिलैक्सिन जो होता है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिलिबेलम और इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये भी आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी का पूछा हुआ बार बार प्रश्न है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। सेरिब्रम में होता है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। शरीर का ताप क्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में और पिट्यूटरी में। तो हमारे शरीर का जो ताप नियंत्रित कहाँ होता है, याद रखेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन आपका इसमें भी सी राइट आंसर होगा। हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे शरीर का ताप को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है। अमीबा में भोजन का अंतग्रहण किसके द्वारा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कीजिएगा। कुटपाद में, कोशिका मुंह, सीलिया और गुदा द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसमें आपका ए राइट आंसर होगा। कुटपाद में होता है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन और कैटेमोस्ट्रिन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिए लार में जो कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ये बार बार पूछा होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी राइट होगा। टाइलिन जो होता है लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्राव ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वसन, श्वसनोच्छ्वास, प्रश्वसन और निःश्वसन। तो ऑप्शन आपका इसमें भी बी राइट आंसर होगा। श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। अगला प्रश्न है। ऊर्जा उत्पाद के लिए कोशिका प्राण किसका उपयोग करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा का, अम्ल का और सुक्रोज का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है उसमें आपका बी राइट आंसर होगा। ग्लूकोज का जो है वो उपयोग करती हैं। अगला प्रश्न है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण में कोशिकाओं में पहुंचता है? ये भी आपके एग्जाम के डिस्कोर्स भी इंपॉर्टेंट है। किण्वन के द्वारा, विसरण के द्वारा, दहन के द्वारा और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। विसरण के द्वारा पहुंचता है। अगला प्रश्न है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन और संश्लेषण। तो किसके दौरान जो परिणति होती है खाद्य पदार्थों की, आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। विघटन के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप से कौन सा है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी नोट कीजिएगा। ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज और प्रोटीन। तो खाद्य पदार्थों को पौधे में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? इंपॉर्टेंट। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर है। सुक्रोज के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है। एक मनुष्य का रक्तचाप होता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य का जो है रक्तचाप कितना होता है? 90 से 60, 120 से 80, 200 से 130 और 140 से 160। ये भी क्वेश्चन पूछता है लेकिन हम कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी राइट आंसर है। 120 से 80 होता है। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बड़ी झिल्ली है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी नोट कीजिएगा। पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर और एन स्क्वायर्ड। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ऑप्शन आपका इसमें भी सी राइट आंसर होगा। ड्यूरास्टोमीटर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है। मनुष्य के सूंघने की क्षमताओं को नियंत्रित करता है ऑस्टिपिक प्लाली, धर्मेंद्रिय पाली, सेरिब्रम और इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन है इसमें आपका जो है बी राइट आंसर होगा। धर्मेंद्रिय पाली जो होता है सूंघने को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और स्पाइनल कार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मनुष्य में चतुराई और बुद्धि हम लोगों को कहाँ से आती है? तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। सेरिब्रम से जो होती है ये सारी प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है सोमेस्टोसिन के कारण, ग्लूकोगागन के कारण,
गैस्ट्रिकन के कारण और इंसुलिन के कारण। दोस्तों चैनल अपना को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इस तरह का वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। आपको पता है जितने प्रश्न लेकर आते हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं और ये क्वेश्चन जो होते हैं सभी बार बार पूछे हुए प्रश्न होते हैं, तो आपको आप सामने लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच।